दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर रक्त की कीमत जाननी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार में रक्त की कमी से किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है। रक्तदान को महादान कहा जाता है। ऐसे बहुत कम स्थान होते हैं जहां पर रक्तदान किया जाता है। आज हम राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं और यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर की साइड में ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और रक्तदान शिविर का आगाज़ हो चुका है। जैसे ही रक्तदान शिविर का आगाज़ होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण बोला जाता है और मंगलाचरण बोलकर रक्तदान की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए जो भी अनुयायी आए हैं वो सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है उसमें शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुयायी आए हैं और अभी यहाँ पर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में रक्तदान का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। तो अभी हम इन लोगों के विचार जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? दुर्गा दास है। आज यहाँ पर आप रक्तदान शिविर में आए हैं, कैसे इच्छा हुई आपकी कि रक्तदान करना चाहिए हमें संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा देते हैं कि आपके ब्लड से किसी और की जिंदगी बच सके। किसी को ब्लड की जरूरत है और आपके पास ब्लड है तो आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए और रक्तदान ईमान दान होता है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और 12-13 आश्रमों में सभी जगह आज ब्लड डोनेशन होता है। साल में 6 भंडारे होते हैं रामपाल जी महाराज की कृपा से, तो सभी जगह सैकड़ों की संख्या में ब्लड डोनेशन होता है। आम समाज में हम देखते हैं कि लोग रक्तदान करने से घबराते हैं। उनको लगता है कि शायद हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। आपको कैसा लग रहा है? उसको घबराना नहीं चाहिए और हमें तो घबराहट होती नहीं, हमें तो बहुत खुशी होती है। हालांकि हमारा नंबर भी नहीं लगता है क्योंकि आगे से आगे मतलब इतने सेवादार उत्सुक रहते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। कभी कभार हमारा नंबर भी नहीं आता है, हम तो बहुत उतावले रहते हैं कि हमारा भी नंबर आए। घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, धन्यवाद आपका। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी के विचार सुने जो कि रक्तदान करने के लिए आए हैं। रक्तदान करने से उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है और काफ़ी उत्साह उनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इधर की साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर पास में ही बाईं तरफ एक और काउंटर है। इधर की साइड आप दिखाएं एक बार, दूसरी तरफ यहाँ पर एक और काउंटर है और इधर की साइड में ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ है देहदान। परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस पर देहदान शिविर का आयोजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो देहदान के लिए यहाँ पर फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रोसीजर रहता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजिता दासी। क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पे देहदान का? प्रोसीजर ये था, जो अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर का दान करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 तो फोटो चाहिए, एक उनका आधार कार्ड और एक उनके निकटतम संबंधी का आधार कार्ड चाहिए और एक उनके गवाह चाहिए। कोई भी, उसका आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ गवाह चाहिए। यही रहता है और फॉर्म भरे और 2 फोटो लगाए, बस इतना छोटा सा प्रोसीजर है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इतनी संख्या में लोग देहदान करने के लिए आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मानव शरीर का दान सबसे बड़ा दान है और यहाँ पर वही हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सच साहेब। रक्तदान शिविर के साथ साथ देहदान शिविर भी लगाया जा रहा है जिसमें काफी संख्या में लोग देहदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि रक्तदान शिविर का आगे क्या प्रोसीजर रहता है। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार हैं जो कि यहाँ काउंटर पर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? सीताराम दास। सर, रक्तदान शिविर का क्या प्रोसीजर रहता है आगे यहाँ पर? यहाँ सब व्यवस्था बनाने के लिए सबको टोकन वाइज आगे भेजा जा रहा है। जो आगे का प्रोसेस है वो फॉर्म भर के वो जो फिट है उनके लिए आगे के प्रोसेस वो आगे तैयारी करके वो भेज रहे हैं। यहाँ से आप टोकन देते हैं उनको? हाँ, टोकन देके व्यवस्था बना के टोकन वाइज भेज रहे हैं, नंबर से। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, हम देखते हैं कि आम समाज में आज के समय में रक्तदान एक बहुत बड़ा दान माना जाता है।
क्योंकि रक्त की कमी से न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो समाज के लिए आगे आकर ये कार्य किया है? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग प्रवचनों से बताया कि रक्तदान जीवनदान है, महादान है, इससे एक जान बचाई जा सकती है। उससे ही प्रेरित होकर के आप देख रहे हो इतने भगत लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। सत्संग जी। तो दर्शकों, ये वो काउंटर है जहाँ से जो भी रक्तदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनको टोकन दिया जाता है, और टोकन देने के बाद वेरीफाई होने के बाद आगे आप देख रहे हैं दूर उधर की साइड में एक अलग काउंटर लगा गया है, और वहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह से यहाँ पर रक्तदान किया जाता है। दर्शकों, अभी हम उस काउंटर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, और रक्तदान का क्या प्रोसीजर रहता है आगे ये हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। कहाँ से आई है सर आपकी टीम? हम पाली बांगड़ अस्पताल से हैं। क्या प्रोसीजर रहता है सर यहाँ पर रक्तदान का? प्रोसीजर रक्तदान का होता है कि आपको अगर 3 महीने हो चुके हैं, पहले अगर आपने रक्तदान किया है और 3 महीने पूरे हो चुके हैं तो दे सकते हैं। आपके पहले से कोई दवाई वगैरह नहीं चलनी चाहिए। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो नाश्ता वगैरह करके सब कुछ कंप्लीट करके पानी वगैरह पी के फिर आप देने के लिए योग्य है। फिर आगे चेकअप किया जाता है उनका? हाँ, आगे हम लोग इसमें चेकअप करते हैं, जैसे कि हम पल्स वगैरह करते हैं, जो ब्लड ग्रुप है वो करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कि खून एप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर कम होता है तो हम नहीं लेते हैं, अगर बराबर है तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये खून फिर आगे जांच करवाते हैं हम इसमें, जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है, उसके बाद हम आगे की तरफ सर्कुलेट करते हैं ब्लड को जिन भी मरीजों को जरूरत पड़ती है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज हर समागम में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखवाते हैं, आज के समय में रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि रक्त की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं और काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जब समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो कार्य किया इस बारे में? ये बहुत ही दिव्य आत्मा वाला कार्य है, और सरकार इसमें ऑलरेडी अनीमिया मुक्त भारत मिशन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, कई ऑपरेशन होते हैं वो ब्लड के कारण रुक जाया करते हैं या फिर उनमें देरी होती है। इसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहा है संत रामपाल जी महाराज का, इसलिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यहाँ पर आते हैं और भी स्थानों पर आप गए होंगे, आपको क्या भिन्नता नज़र आती है और स्थानों में और इस स्थान में? वही जो सिस्टमेटिक जिसको कहते हैं, सिस्टम वाइज वगैरह प्रॉपर, वो अच्छा है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट वगैरह है, सिस्टम है, जो आप लोग जितने भी कार्य वाले जब लोग हैं उनका कार्य से हम संतुष्ट हैं। आम समाज में हम देखते हैं कि लोग नशा करते हैं, और एक नशा करने वाला जो व्यक्ति है उसके ब्लड में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नशा नहीं करता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नशा अगर ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपका ब्लड तो देने योग्य बिल्कुल नहीं है, और नशा छोड़ने में ही समझदारी रहेगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज का भी निर्माण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये नारा है कि अपना जो देश है जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक अपने देश का विकास नहीं हो सकता है, और युवा पीढ़ी पर देश निर्भर करता है, और युवाओं को कैसे नशा मुक्त किया जाए ये संत रामपाल जी महाराज पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में क्या विचार हैं आपके इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि नशा मुक्त अभियान या नशा मुक्त जो भी यंग जनरेशन है, जेन जी जिनको कहते हैं, वो अगर नशा मुक्त होकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ही देश का सही जगह से निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद सर आपका ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने यहाँ पर जो डॉक्टर आए हुए हैं उनके विचार सुने। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे रक्तदान शिविर की खुलकर तारीफ की, और उनका कहना है कि ऐसे आयोजनों से ही देश में रक्त की कमी पूरी हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज आज समाज के लिए एक बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं, और सरकार का भी एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर की साइड में यहाँ से जो है इनका फॉर्म भरा जाता है और इनकी टेस्टिंग की जाती है। जो भी टेस्ट होते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, टेस्ट करने के बाद में आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सैंपल्स हैं उनको भेजा जाता है, और फिर जो ब्लड डोनेशन के लिए जो योग्य होते हैं उनको ही आगे ब्लड डोनेशन के लिए भेजा जाता है।
तो अब हम आगे आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं जहां पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रक्तदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रक्तदान है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब का जो 629वां प्रकट दिवस है उसके अवसर पर सतलोक आश्रम सोजत के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। उसमें शामिल होने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो सेवा भाव है वो एक अलग ही स्तर का देखने को मिलता है। अभी हम इन लोगों से इनके विचार भी जानेंगे कि रक्तदान करने के बाद उनको कैसा लगता है। जब भी रक्तदान करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। अभी यहाँ पर लोगों से हम जानेंगे कि किसकी प्रेरणा से उन्हें रक्तदान करने की इच्छा हुई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक बहन और जुड़ी है तो उनके विचार भी हम जानते हैं कि रक्तदान के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्ते बहन जी। साहिब जी, क्या नाम है आपका? रामन दासी। क्या कहेंगे आज जो रक्तदान आपने किया है इसके बारे में? हमारे गुरु जी की दया से आज हमने रक्तदान किया है। परमात्मा कहते हैं बच्चा किसी की जान बचाते हैं हमारे रक्तदान से, तो परमात्मा की दया से बहुत अच्छा है वो। आप अभी बेड पर लेटे लेटे इंटरव्यू दे रहे हैं। रक्तदान करने से लोग घबराते हैं, लोग रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आ पाते। आज आप रक्तदान कर रहे हैं और साथ में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। परमात्मा की दया से खून देने की हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होती है। हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब किसी की जान बचती है हमारे खून से। हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्या कहें उसके बारे में, जितना कहे वो ही कम है। हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बहुत खुशी होती है। संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हमारे परमात्मा जो ये कार्य कर रहे हैं सबकी जान बचाने के लिए, सभी भाइयों और बहनों को करना चाहिए। किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे रक्तदान से किसी की जान बचती है तो हम वो काम हमें पहले करना चाहिए। हमारे गुरु जी यही कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, इधर की साइड आप देख सकते हैं जो भी लोग रक्तदान करने के बाद आते हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं उधर की साइड में जो कैंपर रखा हुआ है उसके अंदर जल है और इधर की साइड में ये जो केटली रखी हुई है इनके अंदर चाय और कॉफ़ी है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट की प्लेटें रखी हुई है तो इनके अंदर फ्रूट का नाश्ता दिया जाता है। तो जो भी रक्तदान करने के बाद यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये नाश्ता दिया जाता है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर सभी जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो कि रक्तदान करने के लिए आए हैं वो यहाँ पर नाश्ता लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं रक्तदान करने के बाद इनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन्होंने रक्तदान किया है। कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, बहुत ही एक खुश में माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सही जी। क्या कहेंगे, अभी आपने रक्तदान किया है, रक्तदान करने के बाद कैसा लग रहा है अब आपको? सर मेरे को मतलब रक्तदान करने से ना मतलब एक तरह की एक अलग ही खुशी होती है। मतलब जब भी गुरु जी के दया से समागम होता है तो मैं मतलब हर दूसरे समागम में रक्तदान करने की कोशिश करता हूँ। आज तक गुरु जी के दया से दास ने 6ठी बार रक्तदान किया है तो मतलब हर बार रक्तदान करता हूँ ना, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही खुशी होती है। तब मैं मतलब गुरु जी की दया से रक्तदान करने के लिए आता हूँ जी। अभी आपने रक्तदान किया है, कोई थकावट महसूस हो रही है आपको? नहीं, मेरे को कोई थकावट महसूस नहीं हो रही। मेरे को मतलब एक खुशी और एक जोश महसूस हो रहा है अलग से गुरु जी की दया से। मतलब ये हमारे गुरु जी की एक तरह की आशीर्वाद समझ लो या पावर समझ लो, उसके हिसाब से मतलब कभी भी डोनेट करते हैं ना, कोई चक्कर वाली या कोई मतलब कोई ऐसा कोई हमें फील ही नहीं होता, कोई कमजोरी फील नहीं होती, उल्टा हमें एनर्जी फील होती है ब्लड डोनेट करने से। रक्तदान शिविर में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ब्लड डोनेट कैंप के अंदर जो व्यवस्थाएं की है ना, मतलब एक तरह की हम देखो समाज के अंदर आज है, कोई समाज के अंदर कहीं भी कैंप लगते हैं, वो व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हो पाती ना, वो उससे अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ना तो कूलर लगे हुए हैं सब भक्तों के पास में, हर भक्त के पास में 2 सेवादार खड़े हैं कि यहाँ कोई दिक्कत हो या कुछ और, डॉक्टर है, मतलब सब तरह का एक पूरा अच्छे से मैनेज किया गया है। और डोनेट होने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ की फोटो खींचा और भेज दिया, ऐसा भी नहीं, एक अच्छे तरह से यहाँ लाके बिठाया है, कूलर लगे हुए हैं, चाय कॉफी वगैरह फ्रूट वगैरह जो भी सब चीजें दी है, मतलब एक तरह का अच्छी व्यवस्था, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ के अलावा और कहीं मिल ही नहीं सकती। ठीक है, धन्यवाद आपका। सच है जी। दर्शकों, रक्तदान करने के बाद में
जितने भी अनुयायी यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए थे उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। आप देख सकते हैं सभी अनुयायी जो रक्तदान करने के लिए आए थे वो हाथ में सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं। रक्तदान जिसे महादान कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उस रक्तदान शिविर में जितने भी अनुयायियों ने हिस्सा लिया वो सर्टिफिकेट हाथ में लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम सोजत के सेवादार जुड़ चुके हैं, तो इनके विचार हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश दास है। सर, आज यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आज रक्तदान का और देहदान का शिविर रखा गया है और इसमें पाली की गवर्नमेंट कॉलेज की टीम आई हुई है। रक्तदान करने के लिए कौन कौन आ सकता है यहाँ पर? देखिए, गुरु जी की दया से रक्तदान तो संत रामपाल जी महाराज से जिन्होंने नाम दीक्षा ली है या ले रखी है वो यहाँ रक्तदान कर सकता है। इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं रक्तदान करने के लिए, गर्मी का भी मौसम है, कैसे व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं आप? देखिए, गुरु जी की दया से यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो भी भक्त रक्तदान करते हैं उनको चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, फ्रूट, इन सब की व्यवस्था की हुई है और वैसे कूलर की वगैरह सारी व्यवस्था अच्छी की हुई है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन करवाते हैं और भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम हैं उनके अंदर भी रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, तो संत रामपाल जी महाराज आज समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? आप संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी हैं, आपको कैसा लगता है जब संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए आगे आकर कार्य करते हैं? देखिए, गुरु जी के दया से समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान है। देश विदेशों के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और जो जब भी सामाजिक सरकार के कार्य होते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज की, जो देश और विदेश में 12 से 13 आश्रम है, सभी आश्रमों में रक्तदान और देहदान का शिविर लगता है और सभी भक्त बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बखूबी निभाया जा रहा है गुरु जी की दया से। आज आपके गुरुजी का झंडा पूरे देश में लहरा रहा है, जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है, लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर भी आज जो पंचायतें हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको कैसा लगता है? आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जब आपके गुरुजी को इस तरह से लोग सम्मानित करने के लिए आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम तो इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस पूर्ण गुरु की शरण में हैं, तत्वदर्शी संत की शरण में है कि आज हमारे गुरुजी को पूरे विश्व पटल पर इतना मान सम्मान मिल रहा है सामाजिक कार्यों में। संत रामपाल जी महाराज किसी भी गरीब के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दुखी नहीं दे सकते और उसी दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य आगे आते हैं और उनकी दुख में हाथ बंटाते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद सर आपका ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद सर साहिब। तो दर्शकों, ये थे सतलोक आश्रम सोजत के सेवादार के विचार। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है उसकी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर निःशुल्क रहती हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत से अभी आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रक्तदान शिविर और देहदान शिविर का जो आयोजन रखा गया है उसकी कवरेज। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।